प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत आज 20 जून 2020 से शुरू तो हो गई है, पर लगता है कि अभी भी कई सारे डिटेल आने बाकी हैं। इस प्रोग्राम के बारे में जब मैं इंटरनेट में जानने की कोशिश किया तो मुझे उतने ही डिटेल उपलब्ध हुए जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए गए। उसके अलावा हाई लेवल पे इस प्रोग्राम की जानकारी मिली। मैं तो सिंपल से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो 25 काम हैं वो कहीं हिंदी पे लिखा हुआ मुझे मिल पा रहा है क्या, तो उसको ढूंढने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं वो जो 25 कार्य हैं उसको हिंदी में आपको बता दूं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो यह प्रोग्राम 6 राज्यों के 116 जिला में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 काम को 125 दिन में पूरा करने की योजना है। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। इन 6 राज्यों में जिला का चुनाव कैसे हुआ? तो जो भी जिला में 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर वापस आके हैं तो उन जिला का चुनाव यहाँ पे हुआ है। तो बिहार में ऐसे 32 जिला, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4, झारखंड में 3। तो इनको टोटल करें तो 116 जिला टोटल हो जाते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम कौन से मंत्रालय का है। तो ये रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो आप अगर rural.nic.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक अभी पहले ही पेज में, होम पेज में आपको इस प्रोग्राम का एक डिटेल मिलेगा, जिसको मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिए रखा हूँ। तो इसका सिर्फ 2 पॉइंट में पढ़ता हूँ। प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन का अभियान। कामगारों की रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार के कार्य। तो 125 दिन में कुछ 25 कार्य की लिस्ट है जिसको करने की यहाँ पे प्लानिंग है। आगे मैं जल्दी से वो 25 कार्य को हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद में आगे आप चाहें तो इस वीडियो को वहीं पे बंद कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 25 विकास के कार्य? पहला कार्य सामुदायिक स्वच्छता परिसर। दूसरा कार्य ग्राम पंचायत भवन। तो अब ग्राम पंचायत भवन के निर्माण में जो भी काम रिलेटेड होंगे, फाइनेंस कमीशन फंड्स के तहत कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य, जल संरक्षण एवं सिंचाई के कार्य, कुओं का निर्माण, पौधारोपण, कैंपा फंड सहित, बागवानी, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण आवास, PMAY ग्रामीण, ग्रामीण संपर्क, PMGSY एवं सीमा सड़क कार्य, रेलवे से संबंधित कार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, PM कुसुम कार्य, भारत नेट के तहत ऑप्टिक तार बिछाने से संबंधित कार्य, जल जीवन मिशन के तहत कार्य, PM ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत कार्य, KVK द्वारा आजीविका प्रशिक्षण, जिला खनिज फंड से कार्य, ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन कार्य, तालाब निर्माण, पशुपालन शेड, बकरी पालन शेड, मुर्गी पालन शेड, वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये तो हुआ 25 काम की लिस्ट। अब अगला बात ये आता है कि इसमें अप्लाई कैसे करें। अभी उसकी डिटेल अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको कई सारे डिटेल उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरा आपको सलाह है कि आप जो जानकार लोग हैं उन्हीं की बातों को आप समझें। क्या इसमें सिर्फ प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं वो ही इसमें काम कर सकते हैं? क्या जो लोकल गांव में रहने वाले हैं वो अगर चाहते हैं इस काम को करना तो क्या वो कर पाएंगे कि नहीं? कौन है जो इसके बारे में अधिक जानकारी दे देगा? कौन कौन से ज़िले में ये स्कीम लागू होगी? तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी बता दूँ आपको कि मुझे तो अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। बस आपको rural.nic.in की साइट में अगर आप जाओगे तो उसमें एक लिखा है और आपको भी वही फॉलो करना है, और उसमें लिखा है कि रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क करें अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या विकास खंड कार्यालय से। उसके अलावा इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, उसका भी लिस्ट मुझे तो नहीं पता चला। मैंने नेट में खोजने की कोशिश की बट कोई गवर्नमेंट साइट में इसका मुझे डिटेल तो नहीं मिला है अभी तक। हो सकता है कि आजकल में आ जाए, तो जैसे आएगा तो मैं वो 116 जिला कौन कौन सा है उसका भी लिस्ट यहाँ पे मैं दे दूंगा। लेकिन अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आवेदन कैसे करना होगा और कौन कौन से ज़िले में ये स्कीम लागू होगी। तो दोस्तों आप खुद या फिर
आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं तो उन तक ज़रूर से इस जानकारी को आप पहुंचाएं। और इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल में जानकारी खोजते समय मुझे ये तो ज़रूर लगा है कि सरकार को जब कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसी समय अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर जब गरीबों के लिए कोई योजना है तो कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका डिटेल तो ज़रूर से होना चाहिए। अब जैसे कि ये ज़िले की बात कर रहे हैं कि 116 ज़िला तो ऑलरेडी फिक्स है कि 116 ज़िला में ये स्कीम लागू होने वाली है, तो उसी में सरकार की ही वेबसाइट में 116 ज़िले का नाम एक बार में आ जाना चाहिए था। साथ में ये भी आ जाता कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो बहुत ही आसान हो जाता था हर लोगों के लिए। खैर, जैसे ही इसके बारे में डिटेल आएगा तो मैं आपको कैसे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से ज़िले में ये स्कीम लागू होगी उसके बारे में डिटेल देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।